इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित करना चाहती हूँ अपनी इस क्रम की अंतिम बिल्कुल कवित्री वर्षा जी, जो कि अलीगढ़ से है, मेरे शहर से और मेरी बड़ी दीदी है। आज वो उनके साथ यहाँ पर लाइब्रेरी का स्थान हुआ है, बहुत अच्छी है। आज वो आप सभी के सामने अपनी कुछ रचनाएं प्रेषित करेंगी। आवाज नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को सर्वप्रथम माँ शारदा को वंदन करती हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदा को वंदन करती हूँ। चंद्रा सर को आवाज गूंज रही है। आवाज पारुल, आवाज शायद गूंज रही है, रिपीट हो रही है आवाज। ठीक है, ओके। चंद्रा सर को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी सुधी जनों को नमन करती हूँ। प्रिय पारुल और मंच का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज आपके समक्ष मुझे उपस्थित होने का अवसर दिया, ताकि मैं अपनी कुछ काव्य कृतियाँ आपके समक्ष रख सकूं। तब शुरू करती हूँ। स्त्री, मात्र 1.5 अक्षर का शब्द। तो इस स्त्री शब्द में क्या कुछ समाया है, देखिए मेरे शब्दों में। तब पढ़ती हूँ। सब में देखो सृष्टि को, सब में देखो सृष्टि को, और त्रि में तीनों आदि देव कैसे बनी अब जरा तो ये बताइए। कि सब में देखो सृष्टि को और त्रि में तीनों आदि देव कैसे बनी अब जरा तो ये बताइए। कि एक बोला जाता है कि अरे स्त्री के साथ तो ये राम के समय से होता आया है। तो तब पढ़ती हूँ। देखो मत राम द्वारा सीता की प्रवंचना को, देखो मत राम द्वारा सीता की प्रवंचना को, हो सके तो आप संस्कृति को बचाइए। देखो मत राम द्वारा सीता की प्रवंचना को, हो सके तो आप संस्कृति को बचाइए। डालो मत दृष्टि आज द्रौपदी की लाज पर, डालो मत दृष्टि आज द्रौपदी की लाज पर। बन सके तो आप आज कृष्ण बन जाइए, कृष्ण बन जाइए। कि मातृभूमि को भी नहीं चाह और है किसी की। पारुल, आवाज कुछ रिपीट हो रही है शायद। मैं सुनाई देता है कुछ मिनट बाद। मातृशक्ति को भी नहीं चाह और है किसी की, दे सके तो मान मात्र स्वाभिमान चाहिए। कि नारी की ही प्रेरणा से रच डाले महाकाव्य, नारी की ही प्रेरणा से रच डाले महाकाव्य। आज उसी प्रेरणा को यूं ना ठुकराइए, आज उसी प्रेरणा को यूं ना ठुकराइए। दे सके तो मान मात्र स्वाभिमान चाहिए। हर स्त्री की सिर्फ इतनी ही अपेक्षा होती है कि स्वाभिमान बना रहे। अपनी अगली रचना में पढ़ती हूँ। एक अजन्मी बेटी। आजकल नारा चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसका प्रभाव भी दिखता है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है कि अभी भी बेटियां हमारे बीच नहीं रहती हैं। तो एक अजन्मी बेटी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी माँ से कैसे गुहार लगा रही है। तो कुछ शब्दों में कोशिश की है मैंने उसकी व्यथा गाने की।
मैया मुझको अंग लगा ले, मैया मुझको अंग लगा ले, मेरा जीवन संग लगा ले, मत आरी चलवा तू मुझ पे, मेरी नैया पार लगा दे। मैया मुझको अंग लगा ले, मेरा जीवन संग लगा ले, मत आरी चलवा तू मुझ पे, मेरी नैया पार लगा दे। आगे क्या कहती है वो बेटी? किलकारी से भर दूं आंगन, किलकारी से भर दूं आंगन, गलबैयों का हार बना ले, ठुमक ठुमक बन जाऊं रौनक, आंचल में संसार बसा ले। कि हर स्त्री का संसार उसके आंचल में ही सीमित होता है। आगे बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पी पी पानी जी जाऊंगी, पी पी पानी जी जाऊंगी, मुझको खरपतवार बना ले, पी पी पानी जी जाऊंगी, मुझको खरपतवार बना ले, बनूं सहेली जग में तेरी, कह मुझसे सब राज छिपा ले। क्योंकि कहा जाता है ना कि बेटी माँ की सबसे अच्छी सहेली होती है, बेटी से अच्छी सहेली माँ की कोई नहीं होती। तो बस उन्हीं पंक्तियों को वो बेटी अपनी माँ को प्रलोभन दे रही है कि बेटियां तो ऐसे ही बड़ी हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो कह रही है मैं तो खरपतवार की तरह बड़ी हो जाऊंगी और बस तेरी सहेली भी बनूंगी और तेरे सारे राज में अपने साथ तू मुझसे शेयर करना। पीर मैं तुझको धीर धराऊं, आगे वो उसे बोलती है, पीर मैं तुझको धीर धराऊं, खुशियों का अंबार बना ले, सी दूं जख्म में सारे तेरे, सी दूं सी दूं जख्म में सारे तेरे, मुझको जीवन का तार बना ले, मुझको जीवन का तार बना ले। तो ये बेटियां ऐसी ही होती हैं, माँ के दिल के शायद इसीलिए सबसे ज्यादा करीब होती हैं, सबसे ज्यादा करीब होती हैं। बिल्कुल माँ के दिल के सबसे करीब बेटियां ही होती हैं और सबसे ज्यादा स्नेह बेटियों को माँ से ही होता है और बहुत कुछ सीखती हैं, माँ की छवि होती हैं बेटियां। बहुत सुंदर दीदी। बिल्कुल, सभी को धन्यवाद अर्पित करती हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि समय काफी हो गया है तो शायद बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। जो भी हैं नहीं मुझे सुन, अच्छा अच्छा मुझे शो नहीं हो रहा है, चलिए कोई हाँ, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आजकल मौसम है, राष्ट्र हमारा गणतंत्र दिवस का अवसर चल रहा है, बस अभी समाप्त होके चुका है और लेकिन हवाओं में तो अभी भी देशभक्ति घुली हुई है और बस उसी भाव से मैं भी उन सैनिकों को नमन करती हूँ जो कि माइनस डिग्री में भी सरहद पर सजग रहते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। मेरी ये पंक्तियां पुलवामा के उन शहीदों को अर्पित हैं तो पंक्तियां सौंपती हूँ। शत विक्षत शब घर आया, शत विक्षत शब घर आया, चित्कार उठे देहरी आंगन, शत विक्षत शब घर आया, चित्कार उठे देहरी आंगन, मैंने तो पूरा सौंपा था, मैंने तो पूरा सौंपा था तुम्हें साहब अपना लालन, मैंने तो पूरा सौंपा था तुम्हें साहब अपना लालन, 1 इंच भी कम होता है, 1 इंच भी कम होता है, नहीं फौज में लेते हो, मैं टुकड़ों में कैसे ले लूं, मैं टुकड़ों में कैसे ले लूं, बोल उठी भाई की बहन, मैं टुकड़ों में कैसे ले लूं, बोल उठी भाई की बहन। कितना हृदय विदारक दृश्य रहा होगा, हम सब कल्पना करके से हर जाते हैं इस दृश्य की। आगे पढ़ती हूँ।
धन्य हो गया तू पुलवामा, धन्य हो गया तू पुलवामा, हो गई तेरी माटी चंदन। धन्य हो गया तू पुलवामा, हो गई तेरी माटी चंदन। शोणित जहां गिरा वीरों का, शोणित जहां गिरा वीरों का, वह भूमि करे अपना अभिनंदन। नीता वाली जुड़ी हुई है, कह रही है जय माँ भारती, और आपको बहुत सारी प्रणाम करती हूँ। जय माँ भारती। और भी शायद कनक जी हैं, शायद बहुत कनक जी है, वो बोल रही है ये जननी की गाथा सुन ले वसुधा की हर माता। जी बिल्कुल, अगर हर माँ ठान ले कि उसे बेटी को जन्म देना ही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका गर्भ पास कराया, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तब आगे बढ़ती हूँ। आक्रोशित हर हृदय, आक्रोशित हर हृदय नयन ज्वाला प्रतिशोधी जिंदा है। आक्रोशित हर हृदय नयन ज्वाला प्रतिशोधी जिंदा है। बासंती रुत रंगी रुधिर से, यही समय था वो बसंत पंचमी का आसपास का, 14 फरवरी का वह दिन था जिस दिन ये हुआ था। तो पंक्तियां पढ़ती हूँ। बासंती रुत रंगी रुधिर से, केसर क्यारी शर्मिंदा है, केसर क्यारी शर्मिंदा है, केसर क्यारी शर्मिंदा है। बहुत सुंदर आपकी रचना, बहुत सुंदर आपके भाव, बहुत सुंदर आपकी अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर लग रहा है आपको। आप सभी को नमन करती हूँ, धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आप सब मुझे इतने धैर्य से सुन रहे हैं, आप सब मुझे इतने धैर्य से सुन रहे हैं, मुझे मिल रहा है, इतना स्नेह सबका मुझे मिल रहा है। जी आगे सुनाइए। जी आगे पढ़ती हूँ। एक भाव है जीवन में कड़वाहट, यदि घुस जाए पता नहीं क्या क्या ले जाता है। कड़वाहट मन की, कड़वाहट मन की मेट देती है रिश्तों से अपनापन। कड़वाहट मन की मेट देती है रिश्तों से अपनापन। कड़वाहट व्यवहार की, कड़वाहट व्यवहार की बढ़ाती है दूरियां सबसे। कड़वाहट व्यवहार की बढ़ाती है दूरियां सबसे। कड़वाहट वाणी की, कड़वाहट वाणी की नहीं रहने देती कहीं का, नहीं रहने देती कहीं का। प्रकृति प्रदत्त अपने नैसर्गिक सौंदर्य को खोकर, प्रकृति प्रदत्त अपने नैसर्गिक सौंदर्य को खोकर लेकर कर्कश एहसास। प्रकृति प्रदत्त अपने नैसर्गिक सौंदर्य को खोकर लेकर कर्कश एहसास जीने लगते हैं हम, जीने लगते हैं हम अपने बनाए मधुभ्रम में। गिर पड़ी उस मधु की भांति, अपने बनाए मधुभ्रम में गिर पड़ी उस मधु की भांति। गर जीनी है कड़वाहट, गर जीनी है कड़वाहट तो नीम बनो ना। गर जीनी है कड़वाहट तो नीम बनो ना, ताकि कड़वे होकर भी जन्म सार्थक हो जाए। ताकि कड़वे होकर भी जन्म सार्थक हो जाए। और कड़वाहट मिठास 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 बन जाए जीवन की। कड़वाहट, बहुत सुंदर। कड़वाहट ऐसा भाव है, ऐसा भाव है, मुझे तो लग नहीं रहा कि आपकी रचना खत्म भी हो गई है। ये सब खत्म कर देता है जी। तो इसलिए ये सिक्के का एक दूसरा भी पहलू है कि अगर हमें कड़वाहटी रखनी है तो नीम जैसी रखो ना जी। औषधि
रोगों से तो मुक्त औषधि करें, के औषधि काम बन जाती है, औषधि बन जाती है। बिल्कुल। तो ये छोटे-छोटे भाव आप छोटे-छोटे सभी के भाव समक्ष आप रख रही सभी के हूँ। समक्ष रख रही हूँ। अभी मुझसे पहले जिन्होंने मुझसे पढ़ा था, पहले बहुत जिन्होंने पढ़ा था, सुंदर बहुत उनकी शायरियाँ सुंदर और उनकी शायरियाँ और मैं जी, तो पूजा अरोड़ा जी शायद नहीं आप नहीं आप सबके सबके उसमें उसमें आपका माइक बंद करें। जी गूंज रही है आवाज शायद। चलिए अगली एक आजकल सर्दी का सीजन है और ये जो सर्दी है ये पता नहीं कितने रूपों में, सर्दी के लिए सबकी अपने अपने भाव होते हैं, अपनी अपनी परिभाषा होती है, अपनी अपनी खुशी होती है, अपना अपना दुख होता है सर्दी को लेकर। जैसे कोई भीड़ में भी अकेला होता है और कोई अकेला भी बहुत खुश रह लेता है। तो मुझे लगता है कि खुशी भी क्योंकि हमारे भीतर ही होती है और उसे हमें खुद को ही ढूंढना होता है। तो सर्दियों में वो खुशी कौन कैसे ढूंढता है, उसे मैंने कुछ शब्द देने की कोशिश की है। शिशिर की हाड़ कपाती सर्द रातें, शिशिर की हाड़ कपाती सर्द रातें विचरण कराती हैं किसी को स्वप्न लोक में, तो कट जाती हैं किसी की आंखों आंखों में। ये हमारी समाज की विसंगति है बहुत बड़ी। शिशिर की हाड़ कपाती सर्द रातें विचरण कराती हैं किसी को स्वप्न लोक में, तो किसी की कट जाती हैं आंखों आंखों में। किसी को बंद कमरा नर्म गरम बिछोना और लिहाफ की गर्मी भी कम पड़ती है। किसी को बंद कमरा नरम गरम बिछोना और लिहाफ की गर्मी भी कम पड़ती है, तो कोई खुला आसमान, धरती की गोद और झीनी सी चादर तान कर पैरों से सिर तक नक्शिक अपनी ही श्वासों से तान कर नक्शिक अपनी ही श्वासों से गर्माहट पा सुकून से सो जाता है। ऐसे चित्र, ऐसे क्षण हम सब के जीवन में आते हैं। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं रात के समय, तो कहीं कोई ना कोई हमें इस स्थिति में दिख जाता है। मुझे लगता है सभी, अधिकतर लोग दो चार होते होंगे इस तरह की परिस्थितियों से, देखते होंगे वाकयों से। तब आगे पढ़ती हूँ। और कहीं कोई दुधमुहा, और कहीं कोई दुधमुहा ठिठुरती माँ से चिपट, कहीं कोई दुधमुहा ठिठुरती माँ से चिपट छाती तापता है। माँ के सीने से चिपट के बच्चा हर हाल में खुश हो जाता है, उसे कुछ भी व्यापता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सराहने के लिए। पढ़ती हूँ। ठिठुरती माँ से चिपट कहीं कोई दुधमुहा ठिठुरती माँ से चिपट छाती तापता है, तो कोई नन्हा आंचल से लिपट रजाई का एहसास बाँचता है। मतलब आप कल्पना करिए कि एक ठिठुरती हुई सर्दी में माँ है जिसके पास एक बच्चा गोदी में है और एक उसका पल्ला पकड़े हुए छोटा सा बच्चा चल रहा है। तो कल्पना करिए कि एक बच्चा तो माँ की छाती से चिपट के अपने को गर्म कर लेता है और दूसरा बच्चा माँ के आंचल को रजाई मान के अपनी सर्दी का एहसास खत्म कर लेता है।
तो कहीं कोई दुधमुहा ठिठुरती माँ से चिपट छाती तापता है, तो कहीं कोई नन्हा आंचल से लिपट रजाई का एहसास बाँचता है। और माँ 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 अपने अंश की खातिर हंसकर सब सह जाती है। और माँ अपने अंश की खातिर हंसकर सब सह जाती है। बस बस यहीं कहीं बस यहीं कहीं जिजीविषा भी अस्तित्व पा जाती है। बस यहीं कहीं जिजीविषा भी अस्तित्व पा जाती है। धन्यवाद पारुल, मुझे यह अवसर दिया आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हो सकी, क्योंकि लाइव में बहुत कम आती हूँ, तो आज आपकी वजह से बहुत समय बाद मैंने ये आज आपके समक्ष आने का। आप एक और सुनाइए अपनी रचना, भी आपके पास थोड़ा सा समय है, एक रचना भी हम आपकी और सुन सकते हैं, तो आपका स्वागत है। कुलपारुल, हाँ धन्यवाद। मेरे विषय वैसे ज्यादातर जिंदगी के आसपास रहते हैं, तो जिंदगी को लेकर बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मुझे लगा शायद लाइव में थोड़ा सा विषय अलग अलग रहेंगे तो सबको ज्यादा आनंद आएगा। तो अब अपने प्रिय विषय पर ही मैं एक छोटी सी क्षणिका पढ़ती हूँ। जिंदगी ढूंढा तुझे, जिंदगी ढूंढा तुझे अतीत की स्मृतियों में, जिंदगी ढूंढा तुझे अतीत की स्मृतियों में, वर्तमान की क्रियाओं में, भविष्य की आकांक्षाओं में। जिंदगी ढूंढा तुझे अतीत की स्मृतियों में, वर्तमान की क्रियाओं में, भविष्य की आकांक्षाओं में। कहीं नजर ना आई तू, कहीं नजर ना आई तू, थक हार कर बैठी जब यकायक एहसास हुआ कि तू तो मेरे भीतर ही आकार ले रही थी। यकायक एहसास हुआ कि तू तो मेरे भीतर ही आकार ले रही थी। क्योंकि हर एक जीवन को जन्म देती है। एक और छोटी सी क्षणिका पढ़ती हूँ। जिंदगी तेरा कशीदे कड़ा खूबसूरत रूप क्यों न मिला मुझे, जिंदगी तेरा कसीदे कड़ा खूबसूरत रूप क्यों न मिला मुझे। हर बार तेरा दर्द ही क्यों आया मेरे हिस्से, हर बार तेरा दर्द ही क्यों आया मेरे हिस्से। हमारी आंखें भी सावन में गई होती, काश कि हमारी आंखें भी सावन में गई होती, तो हरियाली का भरम ही काफी था जीने के लिए, तो हरियाली का भरम ही काफी था जीने के लिए। और जिंदगी की छोटी छोटी क्षणिकाएं फिर से मैं एक और क्षणिका आपके समक्ष रख रही हूँ। जिंदगी जीते जी तो नहीं छोड़ूंगी तेरा साथ, जिंदगी जीते जी तो नहीं छोड़ूंगी तेरा साथ। आखिरकार पोशंपा वाली दोस्ती है हमारी, आखिरकार पोशंपा वाली दोस्ती है हमारी। मैं शब्द तू अर्थ, मैं शब्द तू अर्थ, तुझ बिन मैं व्यर्थ। तू शब्द मैं अर्थ, सॉरी मैं शब्द तू अर्थ, तुझ बिन मैं व्यर्थ। तूने थामा है मुझे, तूने थामा है मुझे, तो मैंने भी तो संवारा है तुझे। तूने थामा है मुझे, तो मैंने भी तो संवारा है तुझे। कई बार लगा के नजरोटा नाउम्मीदी का,
तूने थामा है मुझे तो संवारा है, कई बार मैंने भी तुझे लगाकर नजरोटा ना उम्मीदी का। बहुत सुंदर आपने दीदी आपने बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत सुंदर सुनाया और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पटल पर आपको सुनने का मौका मिला। आप हमारे इस पटल पर आई, आपका बहुत 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 धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगी आप हमारे इस पटल के लिए? हाँ बिल्कुल। आप पारुल आज आपके सानिध्य से मुझे जुड़ने का मौका मिला और यहाँ सच में सबने मुझे बहुत सराहा, इतना अपनापन और इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं मतलब कहते हैं ना कि कई बार हम लगा नहीं यहाँ कि मैं पहली बार किसी को मिल रही हूँ, सब इतनी शांति से इतने प्यार से मुझे सुन रहे हैं और आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस पटल से जोड़ा और चंद्रा सर को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके समय पे मुझे प्रेरित किया कि अब आपका समय हो रहा है, आप आ जाइए। तो इतने अच्छे पटल से, इतने प्रबुद्ध जनों के बीच में